अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, हुकूमत और पीटीआई के दरमियान खुफिया मुज़ाकरात का इंकशाफ हुआ है, इस हवाले से बताऊँगा। और तू मैं भी हुई है, तलक कलामी भी हुई है हुकूमती ओहदेदारों और पीटीआई के रहनुमाओं के दरमियान। मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हो गए, ये बड़ा अहम इंकशाफ सामने आया है। कब मुज़ाकरात हुए, कहाँ हुए, कौन कौन इस मुज़ाकरात में शरीक थे और जो मुज़ाकरात का एजेंडा था वो क्या था, मुज़ाकरात में डेडलॉक क्यों आया, किस वजह से आया, पीटीआई का क्या मौक़िफ़ था, हुकूमती जो रहनुमा हैं या ओहदेदार हैं या वज़रा हैं उनका क्या मौक़िफ़ था, इस हवाले से बताऊंगा। हमारे दोस्त हैं तारिक अज़ीज़ दुनिया अखबार के, उन्होंने स्टोरी शेयर की है कि राजा परवेज़ अशरफ जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं उनके घर पर ये मुज़ाकरात हुए हैं। और ये मुज़ाकरात इमरान ख़ान का धरना, या धरना तो नहीं, अब इमरान ख़ान का जो खूनी मार्च जब आ रहा था तो उससे पहले हुए हैं। और खूनी मार्च के पहले से पहले ये बैठे हैं आपस में। सरदार अयाज सादिक थे हुकूमती साइड से और यूसुफ रज़ा गिलानी थे। राजा परवेज़ अशरफ क्योंकि कौमी असम्बली के स्पीकर हैं तो वो मीडिएशन का रोल, मीडिएटर का रोल प्ले कर रहे थे, सालिस का किरदार अदा कर रहे थे। उनकी सालसी में ये मुज़ाकरात हो रहे थे। और पीटीआई की तरफ से शाह महमूद कुरैशी और असद उमर, यानी हुकूमत की तरफ से यूसुफ रज़ा गिलानी, सरदार अयाज सादिक, और पीटीआई की तरफ से शाह महमूद कुरैशी और असद उमर। पीटीआई का एक ही मुतालबा था कि इलेक्शन की तारीख दो, और पीटीआई ने, शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमें तारीख चाहे 6 महीने बाद की दे दें, लेकिन तारीख दें ताकि इमरान ख़ान जो लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद लेकर आ रहे हैं तो इमरान ख़ान लॉन्ग मार्च के इख्तिताम पर धरना देने की बजाय वो तारीख़ अनाउंस कर दे कि मैंने तारीख़ ले ली है हुकूमत से और फ़लाँ 6 महीने के बाद तारीख़ दी है या 3 महीने के बाद तारीख़ दी है। तो बहरहाल तारीख़ अनाउंस इमरान ख़ान करे, जिस पर हुकूमत ने इनकार कर दिया, क्लियर कर दिया हुकूमत ने कि भैया ऐसा नहीं होगा, ब्लैक मेलिंग में नहीं आएंगे आप बंदूक हमारी कनपट्टी पर रखकर इलेक्शन अनाउंस नहीं करवा सकते। अब हम हुकूमत में हैं, आप हुकूमत में नहीं हैं। कोई दौर था हम आपसे तारीख़ मांग रहे थे, हम आपको से दरख्वास्त कर रहे थे, मुतालबा कर रहे थे कि आप तारीख़ दे दें, इलेक्शन अनाउंस करें, नया मैंडेट आना चाहिए, लेकिन उस वक़्त आप नहीं मान रहे थे। अब हम हुकूमत में हैं, अब हम फ़ैसला करेंगे, इत्तेहादी जमातें फ़ैसला करेंगी और तारीख़ अनाउंस भी इमरान ख़ान नहीं बल्कि इत्तेहादी जमातें करेंगी। ये हुकूमती साइड का मौक़िफ़ था। इस पर बड़ी डिबेट हुई है पीटीआई के और हुकूमती टीमों के दरमियान। शाह महमूद कुरैशी का इस बात पे ज़ोर था कि भैया खुदा के वास्ते कोई तारीख़ दे दें, जो भी तारीख़ दे दें, 6 महीने बाद की दें, 7 महीने बाद की दें, 5 महीने बाद की दें, लेकिन दे दें ताकि इमरान ख़ान फेस सेविंग के लिए, इमरान ख़ान को एक फेस सेविंग मिल जाए और वो धरना न दे। हुकूमत ने कहा धरना तो हम नहीं देने देंगे, हम ये चाह रहे हैं कि इमरान ख़ान आए, आपका एहतजाज जमहूरी हक़ है, हम उसको मानते हैं, आप आएँ, एहतजाज करें, लॉन्ग मार्च ले आएँ, यहाँ पे जलसा करें, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे और जलसा करके रफू चक्कर हो जाएं, आप वापस चले जाएं। लेकिन शाह महमूद कुरैशी और असद उमर बज़िद थे कि नहीं जी, हम तो धरना देंगे, अगर तारीख़ आप देंगे तो हम धरना नहीं देंगे, हम लॉन्ग मार्च लेकर आएंगे और जलसा करके जलसे के अख्तिताम पर इमरान ख़ान इलेक्शन की तारीख़ जो हुकूमत देगी, जो आप देंगे, वो हम अनाउंस करके इमरान ख़ान और फिर हम चले जाएंगे। तो हुकूमत ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता। हमने कानून साजी करनी है, कुछ हमने इंतखाबी इस्लाहात करनी है, इलेक्शन कवानीन जो आपने सत्यानाश करके जिस तरह के बनाए थे, मुतनाज़ा किस्म के बिल्डोज़ करके, ना अपोजिशन को एतमाद में लिया गया, ना इलेक्शन कमीशन को एतमाद में लिया गया, न जो इलेक्शन के हवाले से जो इदारे काम कर रहे होते हैं, पिलडाट, फाफिन या मुख्तलिफ या जो स्टेक होल्डर्स हैं, किसी स्टेक होल्डर को आप लोगों ने, पीटीआई ने एतमाद में नहीं लिया, पीटीआई ने अपनी मनमानी की
और इसको हमने तब्दील करना है। इन कवानीन में हम ज़रूरी तरामीम करेंगे, बेहतरी लाएंगे, उसके बाद हम फ़ैसला करेंगे कि इलेक्शन कब कराना है। फ़िलहाल हमने कानून साजी पे फोकस करना है। नेब कवानीन के हवाले से भी उनको बताया गया कि उनमें भी हम तरमीम करेंगे, तब्दीली लाएंगे, और इलेक्शन के कवानीन जो इंतखाबी इस्लाहात से मुताल्लिक़ हैं उनमें भी तरमीम और तब्दीली और बेहतरी लाएंगे। उसके बाद हम फ़ैसला करेंगे। इस दौरान फिर माहौल, जब हुकूमत नहीं मान रही, शाह महमूद कुरैशी बज़िद थे, हुकूमत ने बिल्कुल इनकार कर दिया, तो शाह महमूद कुरैशी जज्बाती हो गए और जो स्टोरी तारिक अज़ीज़ की है उसके मुताबिक शाह महमूद कुरैशी ने जो पेपर उनके हाथ में थे, जो फ़ाइल उनके हाथ में थी, इस तरह करके हवा में उड़ा दी, खला में जो है फेंक दी। बड़ा जज्बाती हो गए, खड़े हुए जब जिस तरह होता है। तो राजा परवेज़ अशरफ ने उनको देख रहे थे, राजा परवेज़ अशरफ के ये क्या कर रहे हैं। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि कुरैशी साहब, ये आपकी कौमी असम्बली नहीं है, ये मेरा घर है, थोड़ा सा ये रवैया आपका अपना बेहतर करें। ये यहाँ पे कम अज़ कम आप आए हैं मुज़ाकरात करने, मेरे घर पे आए हैं, थोड़ा सा लिहाज रखें। राजा परवेज़ अशरफ ने उनको अफसोस का इज़हार भी किया, थोड़ा सा आँख भी दिखाई कि, तो उस पे ये गुस्सा करके उठ के चले गए पीटीआई के लोग, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर। तो इस तरह फिर जो मुज़ाकरात थे वो उनमें डेडलॉक पड़ गया और मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके। लेकिन इसमें ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ़ ये दो पार्टियां नहीं थी, इसमें एक और सालिस भी थे, मुक़्तदर हलकों के नुमाइंदे भी थे इन मुज़ाकरात में, जो मीडिएटर के तौर पर बैठे थे, जो सालिस के तौर पर बैठे थे, जो मामलात बनवाने के लिए, मामलात तय कराने के लिए बैठे थे। लेकिन मामलात इनके दरमियान तय नहीं हो सके और फिर हुकूमत ने भी उनको कहा कि जी ये मैदान और ये घोड़े आप चले दौड़ाएं घोड़े अपने मैदान में, तो देखते हैं क्या बनता है। फिर इमरान खान जी डरना नहीं दिया, लेकिन वो लॉन्ग मार्च और खूनी मार्च लेकर आए और जो उनके साथ हशर हुआ, जो उनके कारकुनों के साथ हशर हुआ, जो हुकूमत ने किया। राना सनाउल्लाह है वज़ीर दाखिला। मुझे तो सच्ची बात यह है कि माजी में भी मैंने डी चौक पर पीटीआई के धरने भी देखे हैं, बाकी जमातों के भी, या इस्लामाबाद में जो सियासी इस तरह के महाज़ाराई वाले या खूनी मार्च टाइप या इंतशार फैलाने वाले जो मार्च आए हैं, मासिवाय मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी के, ये जो अभी बिलावल भुट्टो डी चौक पर आए थे, खिताब किया और कराची से लॉन्ग मार्च लेकर आए थे और इतना पुरअमन रहा, कहीं पत्ता नहीं टूटा। किसी भी शहर में, सिंध में, पंजाब में, ये पूरा पंजाब क्रॉस करके आए, सिंध क्रॉस करके आए, इस्लामाबाद आए, लेकिन एक पत्ता भी नहीं हिला और ये इतना पुरअमन उनका भी मार्च था। इसी तरह मौलाना फजल रहमान 2 मार्च लेकर आए, उसमें दूसरे में मरीम नवाज़ और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान भी थे। तो मौलाना फजल रहमान के भी मार्च में कोई पत्ता नहीं हिला, वो भी पुरअमन एक तारीख़ी, एक मिसाली मार्च था। पीटीआई का मार्च हमेशा जो 2 मार्च लॉन्ग मार्च लेकर आए हैं पीटीआई, तो वो दोनों इनके इंतशार फैलाने वाले थे। पहले जो मार्च लेकर आए थे तो उसमें आपको याद होगा कि इन्होंने एसएसपी इस्लामाबाद जो थे उस वक़्त के, असमत जूने, जो उन पर तशद्दुद किया था, पुलिस एहलकारों को मारा पीटा था पकड़ के और पीटीवी पे हमला किया था, पार्लियामेंट के जंगले तोड़ दिए थे और जो पौधे शौधे लगे हुए थे डी चौक पर वो उनकी सत्यानाश कर दी थी और कफन पोश एक वो कब्रें खोदी जा रही थी। तारुल कादरी भी थे, उनके साथ ही थे, कब्रें खोदी जा रही थी तो ये कफन पहने जा रहे थे। तो ये इस तरह के जो इंतशार फैलाने वाले मार्च होते हैं तो वो इमरान खान ही और तारुल कादरी करते हैं। ये सियासी जो पॉलिटिकल जमातें होती हैं ये ऐसा काम नहीं करती। तो बहरहाल इनको फिर मुंह की खानी पड़ी पीटीआई को, मुज़ाकरात भी इनके कामयाब नहीं हुए। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात, इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं बल्कि हुकूमत के साथ। तो इमरान खान के पास फिर क्राउड भी नहीं आया। जो इस्लामाबाद पिंडी में इनका क्राउड कुछ है या केपी में, पंजाब से तो कोई नहीं आया और सिंध से तो बिल्कुल कोई नहीं आया। शाह महमूद कुरैशी अपना काफ़िला नहीं लेके आए, शेख रशीद अहमद अपना काफ़िला नहीं लेके आए, इमरान खान और जो वज़ीर आला केपी के हैं महमूद ख़ान,
उन्होंने कुछ हज़ार लोग जो हैं, चंद हज़ार लोग इकट्ठे किए, वो इमरान खान को दिए कि जी ये आप ले जाएं इस्लामाबाद। इमरान खान इधर आए तो इधर देखा तो कि भाई इधर तो कोई बंदे नहीं है इतने, जो तवक्को कर रहा था। 20 लाख लोग ऐलानात कर रहे थे, तो इनके लोगों को मार मार के भगा दिया हुकूमत ने। डी चौक पे 3 दफ़ा अटेम्प्ट किया पीटीआई के कारकुनों ने, लेकिन जो शेलिंग वहाँ से हो रही थी, और जो राना सनाउल्लाह हैं वज़ीर दाखिला, उन्होंने तो कहा था कि भाई पीटीआई के जो चंद सौ कारकुनान हैं, तो हमने तो इंतज़ामात बड़े पैमाने थे। इमरान खान कह रहे थे कि 20 लाख लोग ले आऊँगा, तो हमने 20 लाख के हिसाब से इंतज़ामात किए थे। अब इनके लोगों की तादाद देखकर हमें शर्मिंदगी हो रही है अपने इंतज़ामात पर। तो बहरहाल पीटीआई को मुँह की खानी पड़ी। पीटीआई के मुज़ाकरात भी कामयाब नहीं हुए हुकूमत के साथ, और पीटीआई का धरना भी फेल हो गया इमरान खान की, और पीटीआई की सियासत फ़िलहाल दफन हो गई है, समझें ज़मीन बोस हो गई है। तो अब हुकूमत अपने मामलात सीधे कर रही है, कानून साजी करना शुरू कर दी है हुकूमत ने, और हुकूमत कानून साजी करने के बाद अपनी मर्ज़ी से, अपनी मुशावरत से जो है नई इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान खुद करेगी। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।